अब थोड़ा सा ज़रा फिजिकली देख लेते हैं स्विच और राउटर होता किस तरह का है। ये जो पहले है ये हमारा स्विच है, ठीक है। स्विच का फिजिकली व्यू इस तरह का होता है। इसमें आपकी ये जो पोर्ट्स है ना, ये सारी की सारी आपकी लो लेवल स्विच जो होता है जिसको आप L2 स्विच कहते हैं, इथरनेट पोर्ट्स होती हैं। RJ45 कनेक्टर होते हैं जो कि केबल्स पे आप लगा के इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और पोर्ट्स की मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि लैंड पोर्ट किस तरह की होती है। तो ये सारी पोर्ट्स होती है स्विच की, ये सारे यहाँ से ले यहाँ तक इसकी पोर्ट्स होती है। नॉर्मली यहाँ पे स्विच का ऑन ऑफ का लोकोमोटिव होता है और एक्टिव स्टैंड बाय की लाइट होती है कि ऑन हो गया, ऑफ है, एक्टिव स्टैंड बाय। इसकी बैक साइड में आपके ऑन ऑफ का बटन होता है और आपकी पावर कनेक्टर केबल्स होती हैं। नॉर्मली यहाँ पे ना इसकी पावर कोड्स होती हैं और यहाँ पे आपके पावर कोड्स कनेक्टेड होती हैं और इसमें कंसोल पोर्ट होती है जिसके आप कनेक्ट करके ना सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह कनेक्ट होती है वो क्या है वो आगे जाके देखेंगे। अभी जस्ट फिजिकली आपको स्विच और राउटर का बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को मेजोरिटी को पता ही होगा स्विच और राउटर क्या आते हैं, किस तरह के होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल का और मैंने बेसिक ही सिखाना है इसमें आप लोगों को, तो कुछ शायद ऐसे लोग हैं जिनको ना पता हो स्विच और राउटर क्या हो सकता है और क्या होता है। अब स्विच और राउटर में मेन डिफरेंस ना पोर्ट्स का होता है। मतलब स्विच में आपकी मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पोर्ट्स हैं, राउटर में इतनी पोर्ट्स नहीं होती। राउटर और स्विच में मेन डिफरेंस आपका होता है कि राउटर का हर एक पोर्ट जो है ना, हर एक पोर्ट एक अलग नेटवर्क है। अब ये जो मैंने बात बोली है ना कि राउटर की हर पोर्ट एक अलग नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आगे आपको बड़ी डिटेल से आगे जाके समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना काफ़ी है कि राउटर की हर एक पोर्ट पे अलग नेटवर्क होता है और स्विच की हर एक पोर्ट पे सेम नेटवर्क भी हो सकता है। ये नीचे वाली फोटो आपकी राउटर की पोर्ट है, राउटर है। राउटर की पोर्ट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप अगर एडवांस राउटर्स में जाएंगे तो उस पर तो 100 पोर्ट्स भी हैं, 200 पोर्ट्स भी हैं, 300 पोर्ट्स भी हैं। तो अभी जो लो लेवल राउटर्स हैं, लो लेवल स्विचेस हैं, उसकी आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसमें भी एक कंसोल पोर्ट होती है। कंसोल पोर्ट इसलिए है कि आप सिस्टम को कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट व्यू है आपकी स्विच डिवाइस का और राउटर डिवाइस किस तरह की होती है। फायरवॉल भी आपकी नॉर्मली इसी तरह की होती है, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता फायरवॉल्स के अंदर भी। मैं अभी लो लेवल, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं लो लेवल डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ। इस कोर्स में हम नॉर्मली सिस्को के डिवाइसेस और सिस्को की चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे ताकि आप लोग अगर CCNA अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चंस आपके बढ़े। और ये जो मैंने अभी बात आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोली है कि राउटर की हर पोर्ट पे एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, ये CCNA के क्वेश्चंस में लाजमी सवाल आता है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारा बिगनिंग का जर्नी में, गोल ऑफ द कोर्स, एक्सपेक्टेशन, हिस्ट्री क्या नेटवर्क की और इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको नेटवर्किंग का। चलिए आप रैप अप करते हैं, समरी एक बार कर लेते हैं। इस लेक्चर के बाद अगर आप ये आंसर कर सकते हैं चीज़ें कि स्विच किस तरह आया था, कब आया था, किस साल में आया था, राउटर किस साल में आया था, फायरवॉल किस साल में आई थी, IPv4, TCP/IP ये किस किस ईयर्स में आए थे, तो ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं ये आप लोगों को बताना चाहिए। वैसे मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि 3 टाइप की टोपोलॉजी होती है। इसमें फिर इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको इथरनेट प्रोटोकॉल कह सकते हैं, और एक हमारा टोकन रिंग का प्रोटोकॉल होता है, और तीसरा आर्किटेक्चर है। ये तीनों मिलके आपके प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्किंग बनाते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी कौन सी है। उसके बाद फिर कलर कोडिंग का आप लोगों को पता होना चाहिए, इथरनेट की कलर कोडिंग कौन सी है, स्ट्रेट केबल क्या होती है, क्रॉस केबल क्या होती है, RJ45 कनेक्टर कौन सा है। उसके बाद आपको इथरनेट प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए, आप लोगों की 1G केबल कौन सी है, 100G केबल कौन सी है, 10G केबल किस तरह की होती है, आइदर 1G और 10G आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आर्किटेक्चर और नेटवर्क का पीयर टू पीयर का पता होना चाहिए, सर पीयर टू पीयर और सर्वर टू क्लाइंट में क्या फ़र्क है। अगर आप ये सब आंसर्स ऑब्वियसली लेक्चर सुनने से पहले दे सकते हैं तो फिर इस लेक्चर को सुनने का फ़ायदा नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप इनमें से किसी का भी आंसर एक का नहीं दे सकते तो पीछे आप पूरे लेक्चर को देखें तो आपको इनके सबके आंसर्स पता लगेंगे। तो ये आज हमारा काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया। इसका आज का लेक्चर नंबर 1 था आप लोगों का, जो कि अराउंड अबाउट 1 आवर का है। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक्स मैंने बताई हैं नेटवर्किंग की। अभी जिस तरह हम आगे चलते रहेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें आपस में आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ होगा, और मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा IPv4, TCP और UDP का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें आप लोगों की आज हमने जो डिस्कस किया उसको मैं रिवाइज एक बार दोबारा कर देता हूँ। इसमें हमने बर्थ ऑफ स्विच, राउटर और फायरवॉल्स देखी कि किस तरह वो वजूद में आई हैं।
उसके बाद हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेटवर्किंग देखनी है। उसके बाद हमने ईथरनेट प्रोटोकॉल्स देखे हैं, ईथरनेट प्रोटोकॉल्स किस तरह के हैं। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्किंग पढ़ा कि पीयर टू पीयर क्या होता है और सर्वर टू क्लाइंट क्या है। उसके बाद हमने डिफरेंट और नेटवर्किंग की चीज़ें भी देखी हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एक फेसबुक पे अपना ग्रुप भी ऐड कर लिया है जो कि डीजी के पाकिस्तान के नाम से है। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उस ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, या आप अगर मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं या ईमेल वगैरह करना चाहते हैं, लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। कोर्स के बारे में या जो भी आज का लेक्चर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इनके ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। अभी आगे जिस तरह हम चलते रहेंगे तो हमारा थोड़े से जो थ्योरी है वो कम होती रहेगी और लैब्स हमारी ज़्यादा होती रहेंगी। अभी स्टार्ट के 2-3 टॉपिक्स हैं जिसमें आपका इंट्रोडक्शन वगैरह हैं और टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं वो पढ़ेंगे, तो वो आपका जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह ही थ्योरी के ऊपर है। उसके बाद से वंस वी गेट थ्रू मॉड्यूल 1, जब ऐसे हम मॉड्यूल 2 पे जाएंगे तो हमारी लैब्स शुरू हो जाएंगी। उसमें हम जस्ट लैब के ऊपर काम करेंगे। थ्योरी पे तो चलती रहेगी लेकिन वो लैब्स पे हम ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए मॉड्यूल 1 जो है वो ज़रा थोड़ा सा ड्राई है क्योंकि उसमें थ्योरी है। मॉड्यूल 2 इंशाल्लाह फिर हम लैब्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देंगे। तो आज हमने बिगनिंग ऑफ द जर्नी हमारा मॉड्यूल 1.1 था, उसका सब मॉड्यूल था वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.2 शुरू करेंगे जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ है। उसमें राउटर, स्विच और फायरवॉल्स वगैरह को हम देखेंगे। हम डिफरेंट एपीज के डिस्कस करेंगे, सर्वर्स क्या होती है उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इथरनेट की केबल्स कौन कौन सी हैं, केबल्स किस वक्त कौन सी केबल का यूटिलाइज किया जाता है, और साथ हम फिर देखेंगे SDH क्या होता है, फ्लेम रिले क्या है, ATM क्या होता है। उसके अलावा केबल्स भी हम उसको भी गो थ्रू करेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल नेटवर्क को हम देखेंगे कि STMs क्या होती हैं, पोज लिंक्स कौन से होते हैं। ये सब कुछ हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ख्याल रखिए अपना सारे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पता है कि मुझे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है। अल्लाह हाफिज़।